नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखो, कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, ठीक है। तो देखो, कंपनी जो है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बेसिकली कंपनी जो है फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होती है, लाइक जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होती है उसको ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाने की कंपनी है, ठीक है। इनके अगर आप वेबसाइट पे जाकर अगर देखोगे कंपनी के बारे में तो देखो ये डिपॉजिट वगैरह भी करती है, कॉमर्शियल व्हीकल्स लोन ज़्यादा देती है, लाइफ इंश्योरेंस पे भी कंपनी आ चुकी है, बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल लोन भी देती है, ठीक है। तो समझ गया आपने इनका जो बिजनेस मॉडल है। मैं आपको जस्ट वही समझाता कि बिजनेस क्या क्या करती है। तो इसको हटाते हैं, चलते हैं डायरेक्टली न्यूज़ पे कि न्यूज़ क्या है। देखो, न्यूज़ ये है कि श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी टू कंसिडर फंड रेजिंग वाया एनसीबी इशू। अब देखो, एनसीबी क्या है? एनसीबी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के थ्रू ये लोग फंड रेजिंग करने का सोच रही है। देखो, ये इन्होंने जो बात हुई है वही हुई है कि देखो जो कंपनी है एनसीटी विल बी हेल्ड टू कंसिडर एंड अप्रूव द इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ रिमेंडेबल नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी ड्यूरिंग द मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2021, यानी कि सितंबर मंथ के 30, मतलब सितंबर के लास्ट में ये लोग इनकी मीटिंग होने वाली है इसको लेके। बट ये जो न्यूज़ आई है इसको लेके हो सकता है, क्योंकि देखो न्यूज़ एक तरह से पॉजिटिव है। जब भी कोई कंपनी फंड रेजिंग करती है, चाहे वो किसी भी सोर्स ऑफ इनकम, किसी भी सोर्स से हो, तो वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज माना जाता है। इसलिए इसके चार्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अगर इसमें तेजी आती है तो इसको आप कहाँ इसमें मौके तलाश सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले चलते हैं इसके रिजल्ट पे, फिर आएंगे इसके हम लोग चार्ट पे। तो रिजल्ट अगर कंपेयर करें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट, तो देखो यहाँ पे नेट सेल्स ऑलमोस्ट 3.43% का ऊपर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 15% से घटी है क्वार्टरली बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें जहाँ पे मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 756.70 करोड़ का था, वो घट के 169.75 करोड़ का रह गया। लगभग नेट प्रॉफिट में 77.57% की गिरावट है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें 12% से ऑलमोस्ट 13% से घटी है, 59.43% की इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है। तो ये कंपनी का ना बिजनेस समझो, जितनी भी कंपनी है फाइनेंस रिलेटेड कंपनी, और कंपनी का इस कंपनी का जो मेन फोकस है ना वो जो है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फाइनेंस में है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको जो अभी को पता ही है, लॉकडाउन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन वगैरह 2 साल से तो यही चल रहा है, तो इस वजह से इनका बिजनेस कुछ अच्छा से ग्रो नहीं कर पा रहा। वरना एक कंपनी मतलब लॉकडाउन वगैरह के पहले ये काफ़ी चर्चों में थी और मतलब बहुत लोग इसको लेना भी चाहते थे, मतलब अपना पोर्टफोलियो में लेना चाहते, बट उसके बाद इनको सबने इग्नोर कर दिया। एक बार देखते हैं इसका ईयरली कंपेरिजन भी। तो देखो, यहाँ पे नेट सेल्स की बात करें तो ईयर बेसिस पे यहाँ पे 12.26% की बढ़त आई है, लगभग 4,648.12 करोड़ की नेट सेल्स रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम की बात करें तो वहां पर भी ईयरली बेसिस पे 1.18% की बढ़त है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जहां जून 2020 में 319.25 करोड़ का था, वो इस बार घट के 169.75 करोड़ का रह गया। लगभग ईयरली बेसिस पे 46.83% की गिरावट है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 6.5% की गिरावट है, तो 59.43% के साथ। देखो, अगर हम लोग क्वार्टरली कंपेयर करो, ईयरली कंपेयर करो, तो ये जो चार्ट पर दिख ही गया होगा कि ये रिजल्ट जो है रिजल्ट कुछ खास नहीं है, बट फंड रेजिंग की वजह से हो सकता है स्टॉक में मोमेंटम हो, बिकॉज चार्ट भी हमें कुछ ऐसा ही बता रहा है। चलते हैं इसके चार्ट पे। तो देखो, मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया हुआ है। कंपनी अगर इसका बोले पास्ट में कंपनी बहुत ही तगड़ी रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। स्टॉक 2007 में जहाँ पे ऑलमोस्ट 317 रुपये का था, वो स्टॉक भागते भागते हाई बनाता है 2018 में लगभग 1625 रुपये 85 पैसे का। बट उसके बाद से जो 2018 से गिरावट आती है, स्टॉक गिर गिर के, और मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे स्टॉक लो बनाया जाता है 428 रुपये 70 पैसे, और ये वही लेवल रहता है जहाँ पे स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 8 साल पीछे मिलता है। तो देखो, ये है। अभी देखो स्टॉक का जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस की बात को, तो रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे अराउंड 1263, मतलब अराउंड 1200 का लेवल, 1200 का लेवल को स्टॉक ने यहाँ ब्रेक किया, ऊपर भी गया। बट ऊपर में देखो जो लेवल है यहाँ पे, इसका ऑल टाइम हाई तो 1625 की है, बट क्लोजिंग जो हुई वो 1568 के आसपास हुई है। तो स्टॉक ने रिसेंटली भी जो हाई मारा वो 1534 का बनाया, बट उसी के बाद ऊपर में 1534 का लेवल, और नीचे में की बात करूँ तो नीचे में लगभग 1216 का लेवल, इसी 300 पॉइंट में स्टॉक घूमे जा रही है। तो एक बार इस चलते इसका हम लोग वीकली चार्ट पे देखा होगा, दिख रहा होगा स्टॉक। लगभग मैं बात करूँ तो ये 1 फरवरी 2021 से लेके अभी तक एक ही रेंज में घूर रही है, जो मैंने आपको बताया था। एक बार देखते हैं डेली चार्ट में भी।
तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड में, देखो नीचे में एक सपोर्ट है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखते हुए दिख रहा है। कई बार स्टॉक यहाँ पे मान लो कि नीचे से ऊपर गई, फिर नीचे आकर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर, अब देखो नीचे आके फिर अब यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट लेके स्टॉक अब दोबारा इस लेवल तक जा सकती है, जो कि लेवल है लगभग 15% का। तो देखो अगर हम लोग अभी से नीचे से लेकर ऊपर ऊपर तक की कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पे फिर भी 15 से 20% का यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मतलब रिटर्न आपको मिल सकता है इस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग अभी स्टॉक मूवमेंट कर रही है। ठीक है, मैं इसको हटा आता हूँ। और देखो अगर हम अगर पास्ट की ही देखें तो यहाँ से लेकर ऊपर जाने में स्टॉक ने लिए थे लगभग ऑलमोस्ट 20 दिन के लगभग, आपको 15% देने में एटलीस्ट 20 दिन तक यहाँ पे समय लिया था। देखो अभी हम देखें जब स्टॉक जिस लेवल पे है यहाँ पे भी देखो तो एक बुलिश कैंडल बना है, बट साइड में रेड रेड दोजी बना है, और आज की कैंडल भी डेली कैंडल पे यहाँ पे दोजी है। और अगर हम वीकली वाइज कंपेयर करें तो ये एक आपको दोजी बन के आती है नीचे सेलिंग प्रेशर से, बट देखो फिर से उसी जोन में आ गया है। तो देखो चांसेस बहुत ही कम है कि स्टॉक जो लो बनाया था ना इस वीक का, जहाँ पे पूरी ही गिरावट थी मिड कैप स्मॉल कैप में, तो ये 1216 का लो बनाया था, चांसेस बहुत ही कम है कि स्टॉक 1200 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे आए। तो चांसेस बहुत ही कम है। देखो अगर आपके पास होल्डिंग है, आपके पास होल्डिंग पहले से पड़ी हुई है, तो 1200 तक का स्टॉप लॉस लेके इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। ये जो न्यूज़ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आपको आने वाले 2 से 3 वीक में पता चलेगा। बट हाँ, फ्रेश पोजीशन के लिए मैं आपको फिलहाल के लिए नहीं कहूँगा, हालांकि आप कर भी सकते हो, बिकॉज देखो स्टॉक अभी नीचे के सपोर्ट में है। आप चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार डेली कैंडल पे पोजीशन आप कैसे बना सकते हो। आप चाहो तो इसमें पोजीशन बना भी सकते हो, बट वेट फॉर सम टाइम। एक बार स्टॉक जो है ना ये 1300 का लेवल तोड़ दे, अगर 1300 का लेवल तोड़ के एक बार ऊपर जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको फॉर एग्जांपल अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो एक थोड़ा टाइम लेते रहते स्टॉक आपको आराम से एटलीस्ट 10 से 15% के मूव के लिए इसमें आप प्ले कर सकते हो। बट अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो हाँ, आप लगभग 1200 का भी स्टॉप लॉस लेके इसके नीचे आप पोजीशन बना सकते हो। बट वेट फॉर द मंडे, आप देखो नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहता है। ये न्यूज़ इसके लिए पॉजिटिव होती है और नेगेटिव बताती है, वो आपको चार्ट बता देगा। बट हाँ, अगर रहती है तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग रिस्क बहुत ही छोटा सा बैठता है। और अगर मैं बात करूँ तो 15 से एटलीस्ट 10-15-20% के लिए इसको आप प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो कंपनी है ना, कंपनी ना एक लार्ज कैप स्टॉक है 33,898 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। तो देखो छोटी मोटी कंपनी है नहीं। अगर इसका हम लोग पास्ट के रिटर्न भी देखें ना, देखो पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 2.13% ऊपर है, एक महीने में माइनस 6.5% नीचे है, 6 महीने में ऑलमोस्ट 4% नीचे है, ईयर टू डेट में 19.5% ऊपर है, एक साल में 65.63% ऊपर है, 5 साल में देखो तो ऑलमोस्ट 7.98% ऊपर है, बहुत ही खराब। बट अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम यानी कि स्टॉक 1999 से लेकर अभी तक स्टॉक ने 25,652.52% के रिटर्न दिए हैं इस गूगल के डेटा के अकॉर्डिंग। बट ये और ज़्यादा होंगे। तो देखो ये बहुत ही मल्टीबैगर साबित हुआ है 5 से। बट हाँ, फिलहाल स्ट्रगलिंग कर लिया बिकॉज फाइनेंस कंपनी बहुत सारी आ चुकी है मार्केट में। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं इसका। देखो प्रमोटर के पास 25.10% की होल्डिंग है, 1.38% से इन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। एफआईज के पास 57.47% की हिस्सेदारी है, 3.54% से हिस्सेदारी घटी है। म्यूचुअल फंड के पास 4.85% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने 2.82% जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है 2.5% के साथ, 6.46% उनके पास है अभी। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 5.72% की होल्डिंग। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सबके पास माल काफ़ी अच्छा सा पड़ा हुआ है। देखो मेजॉरिटी शोल्डर एफआईज के पास है, यानी कि 57.47% के साथ। गिरवी रहे कोई भी शेयर में है नहीं। म्यूचुअल फंड की 29 स्कीम के पास 4.85% की स्टेक है, और 702 एफआईज के पास 57.47% की स्टेक है। और प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो श्रीराम कैपिटल के पास है 25.8% के साथ। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो अपना LIC के पास है 4.3% के साथ। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ, तो LIC ने बहुत सारी कंपनी में स्टेक लेके रखे। तो क्या आप एक चाहते हो ऐसा वीडियो जिसमें LIC ने किन किन कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रखा है? अगर आपको ये डिटेल जानना है तो मेक श्योर आप कमेंट कर दो LIC, ताकि मैं इसके ऊपर एक जल्दी से एक वीडियो ला दूँ। इनका जितने भी स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और कितना लेके रखा है उसका आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और देखो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 4.78% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और न्यूज़ भी हो सकती है यहाँ पे पॉजिटिव है। बट हाँ, स्टॉक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला गेम इसमें आप प्ले कर सकते हो, बट पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें, वहाँ पे हम लोग पर्सनल बातें भी करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम पे पर्सनल बातें नहीं, इसका मतलब कि वहाँ पे हम लोग चार्ट भी शेयर करते हैं।